अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम फिजिक्स के स्मार्ट सिलेबस को डिस्कस करेंगे। फिजिक्स के स्मार्ट सिलेबस में आपने देखना है कि इसकी पूरी पूरी एक्सरसाइज तो कट नहीं है या पूरा चैप्टर तो कट नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि सिर्फ आपने ये देखना है कि इसके कौन कौन से टॉपिक्स कट है। कुछ टॉपिक्स हैं जो इन्होंने रिड्यूस कर दिए हैं, तो लिहाजा उन टॉपिक्स को बड़े एहतियात से आपने जो है निशान लगा लेना है, ताकि आपको पेपर में जो है ना कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन ना हो। तो हम चलते हैं वीडियो की तरफ। तो वीडियो में सबसे पहला चैप्टर आपके पास आ जाता है चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में आपके पास टॉपिक नंबर 1.1 है, ये पूरा आपने करना है। 1.2 है, वो भी पूरा करना है आपने। 1.3 टॉपिक है, ये भी पूरा ही आपने करना है। फिर इसके बाद आगे आ जाता है 1.4 है, ये भी आपने पूरा करना है। 1.5 भी पूरा करना है। फिर इसके बाद आगे क्या है, ये सारा ही आपने चैप्टर को करना है। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाता है 1.6 टॉपिक। 1.6 आपके पास जो है ना, ये मैथ्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो है, ये सारे आपके क्या हैं, कट हैं। ये सारे ही कट हैं जितने भी आते हैं। ये जो है ना टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये भी कट है। इसके बाद वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये भी सारे कट हैं। ठीक है, ये सब कुछ जो है ना इसमें मैथ्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में आता है, ये सारा ही आपका कट है। ठीक है, अब आपके पास जो है यहाँ पे आ जाता है टॉपिक नंबर 1.9, ये आपने करना है। 1.9 आपका टॉपिक है, ये आपने करना है। ये देखिए कि यहाँ पे एरर्स हैं, एरर्स को आपने बड़े एहतियात से करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, तो इसे बड़े एहतियात से आपने याद करना है। तो ये शामिल है आपके स्मार्ट सिलेबस में। अच्छा जी, यहाँ पे आपके पास आ जाता है टॉपिक 1.10, ये पूरा कट है आपके पास 1.10 में। 1.11 आपने करना है, यहाँ पे 1.11 के बाद 1.12 है, तो ये टॉपिक आपका पूरा क्या है, कट है। तो ये आपने यहाँ पे नहीं करना, ये पूरा ही कट है सारा। ठीक है, आगे 1.13 जो है, ये राउंडिंग ऑफ द डिजिट्स जो है, इसे आपने पूरा करना है सॉल्व। ठीक है, तो ये आपका है स्मार्ट सिलेबस में। आगे क्या है एक्सरसाइज की तरफ आ जाते हैं। तो एक्सरसाइज का आपका 1.3 एमसीक्यूज, 1.6 और 1.8, 1.11, तो ये एमसीक्यूज क्या हैं, आपके कट हैं। फिर आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आपके पास 1.5, 1.8, 1.9, 1.10 और 1.11 ये कट है आपके। ठीक हो गया। अच्छा जी, कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन जो है, इसके अंदर पहला क्वेश्चन आपके पास कट है। फिर आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 भी कट है, 4 भी कट है, 8 भी कट है और क्या है, 10 भी कट है। ठीक हो गया। इसके बाद कंप्रीहेंसिव जो आपके पास क्वेश्चंस है, इसके अंदर ये क्या है, क्वेश्चन नंबर आपके पास है 1.3, 1.4, 1.5, ये तीनों क्या है, कट है। आगे न्यूमेरिकल्स की तरफ आ जाते हैं। तो इसका न्यूमेरिकल नंबर 1.2 कट है, 1.5 कट है, 1.7 और 1.9, तो ये आपके क्या हैं, ये इसके न्यूमेरिकल भी कट है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद आगे क्या है चैप्टर नंबर 2 आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 2 के अंदर आपके पास जो है, ये सारा ही आपने करना है। यहाँ पे आ जाता है टाइप्स ऑफ मोशन। क्या आ जाता है आपके पास, टाइप्स ऑफ मोशन। तो टाइप्स ऑफ मोशन आपकी सारी क्या है, इसमें कट है, तो ये आपने नहीं करनी। ठीक हो गया। ये सारा आपका जो है ना, सारा सब कुछ आपका खत्म है, इसके अंदर से कुछ नहीं आपने करना। इसके बाद टॉपिक आ जाता है आपके पास 2.4 डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो ये आपने करना है पूरा टॉपिक। ठीक है, इसके बाद आगे 2.5 टॉपिक भी आपने करना है, 2.6 भी आपने करना है टॉपिक। फिर इसके बाद आगे आ जाता है 2.7, ये भी आपने करना है। आगे 2.8 टॉपिक आपने नहीं करना। ठीक है, 2.8 आपने टॉपिक पूरा ही क्या कर देना है, कट कर देना है, वहां तक जहां तक आपका ये क्या लिखा हुआ है 2.9 लिखा, इससे ऊपर तक सब कुछ कट है। ठीक है, 2.9 आपने टॉपिक करना है। फिर इसके बाद आ जाता है 2.10। 2.10 आपने टॉपिक पूरा ही कट कर देना है 2.11 से ऊपर तक सारा ही आपका कट है ये। ठीक है, कुछ भी आपने इसका याद नहीं करना। ठीक है, आगे आ जाता है 2.11। 2.11 आपने पूरा करना है। 2.12 आपने पूरा करना है। ठीक है, 2.13 भी आपने पूरा करना है। इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं। एग्जांपल्स भी सारी आपने करनी है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपके पास क्या आ जाता है, यहाँ पे ये आ जाता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में 2.5 आपके पास जो एमसीक्यूज है वो कट है, 2.6 कट है, इसके बाद 2.8 कट है, 2.9 कट है और 2.10, ये तीनों ही कट है। 8, 9, 10 तीनों कट है। ठीक हो गया। इसके बाद आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 ये तीनों कट है। इसके बाद आगे क्या है, कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन में 1 और 3 वाला कट है। ठीक है, इसके बाद आगे आ जाते हैं आपके पास 4 वाला भी इसका कट है यहाँ पे, और इसके बाद 5 वाला भी कट है। ठीक हो गया। आगे है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है। कॉम्प्रिहेंसिव के अंदर 2.3, 5 और 7 ये कट है आपके पास। ठीक हो गया। आगे न्यूमेरिकल्स है। न्यूमेरिकल्स में देखें आपके पास 2.5, 2.8 और 2.10 ये आपके न्यूमेरिकल्स क्या हैं, कट है।
ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद आगे क्या है, चैप्टर नंबर 3 आ जाता है। चैप्टर नंबर 3 में आपने क्या करना है, ये पहला टॉपिक तो पूरा है। अब ये आपके पास है 3.2 फंडामेंटल जो है ना फोर्सेस, ये आपने क्या करना है, ये पूरा ही कट है आपका टॉपिक, ठीक है। तो ये पूरा टॉपिक आपने यहाँ से कट कर लेना है। 3.3 आपके पास जो है यहाँ पे भी आपने याद ये जो है ना कट कर लेना, तो ये भी आपका जो है ना सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, ठीक हो गया। आगे है आपके पास 3.4 टॉपिक, तो ये आपने करना है याद। इसके बाद आगे है 3.5 आपके पास आ जाता है। 3.5 आपके पास नहीं है, तो ये आपकी इसने लिखा ना कि लिमिटेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, तो ये आपके पास कट है, ये इसकी लिमिटेशन आपने याद नहीं करनी, ठीक है। इसके बाद आगे 3.6 आपने करना है, इसकी एग्जांपल्स वगैरह सब कुछ करनी है। आगे 3.7 आपके पास आ जाता है। 3.7 आपके पास यहाँ में मैकेनिकल बैलेंस आपके पास है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, फोर्स मीटर है, तो ये सारा क्या है आपके पास, क्या है ये आपने नहीं करना, ये सारा कट है। 3.7 पूरा टॉपिक आपके पास कट है, कुछ भी आपने इसके अंदर से याद नहीं करना, ठीक है। 3.7 पूरा कट है। इसके बाद 3.8 है, फ्रिक्शन आ जाता है, तो फ्रिक्शन के अंदर आपने सारा याद करना है, ठीक है। फ्रिक्शन पूरा टॉपिक है आपके पास, है पूरे याद करना है। इसके बाद मोमेंटम है, ये भी आपने याद करना है। फिर इसके बाद आगे है 3.10 है, ये भी आपने पूरा करना है। फिर इसके बाद ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो इसके बाद आगे देखते हैं एक्सरसाइज में क्या है। एक्सरसाइज में आपने क्या क्या कट करने हैं, इसके एमसीक्यूज की तरफ आओ तो 3.4 वाला कट है, 3.7 वाला कट है, 3.8 वाला कट है एमसीक्यूज। शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ आए तो 3.7, 3.8 और 3.10 ये तीनों कट हैं। इसके बाद कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, तो यहाँ पे क्या है 3 वाला और 5 वाला दोनों कट है आपके पास, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे हम देखते हैं यहाँ पे कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन है, तो इसके अंदर 3.6 वाला कट है। फिर इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है, तो इसके अंदर 3.5 वाला कट है और 3.6 वाला न्यूमेरिकल कट है। फिर इसके बाद 3.8 वाला न्यूमेरिकल कट है और 3.9 वाला न्यूमेरिकल कट है, ठीक हो गया। तो ये न्यूमेरिकल्स इसके क्या हो गए, कट हो गए हैं। इसके आगे आ जाता है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 के अंदर आपके पास ये सारा टॉपिक आपने करना है। ये भी है टॉपिक 1, 4.1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी। इसके बाद आगे क्या है, टॉपिक 5 भी करना है, 4.6 भी करना है आपने। अब आ जाता है टॉपिक आपके पास जो है यहाँ पे 4.7, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास, ये आपके पास टॉपिक है। तो ये आपने पूरा टॉपिक क्या कर देना, यहाँ से कट कर देना, ये पूरा टॉपिक ही आपका कट है, ठीक है। सारा कुछ कट है इसके अंदर से, ठीक है। अच्छा, यहाँ से इक्विलिब्रियम तक जो है ना, ये ऊपर तक सारा ही आपने कट कर देना, ये टॉपिक पूरा ही कट है। इसके बाद आगे क्या है, 4.8 है, ये आपने करना है। 4.9 है, ये आपने करना है। फिर इसके बाद आगे क्या है, 4.10 आपने करना है। 4.11 आ जाता है। अच्छा जी, यहाँ पे क्या है, इंप्रूवमेंट ऑफ स्टेबिलिटी, ये आपके पास क्या है, ये आपने क्या है, ये याद नहीं करना, ये आपका कट है पूरा, ये आपके पास पूरा टॉपिक ही कट है। 4.12 भी आपका पूरा कट है, सारे का सारा कट है ये, ठीक है। तो ये पूरा ही आपने क्या कर देना, ये कट कर देना है सारा ही, तो कुछ भी इसके अंदर से शामिल नहीं है। 4.13 आपने करना है, ठीक है। 4.13 आपने करना है। सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स आपने करनी है सारी याद ये। इसके बाद आगे क्या है, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं। इसके आ जाते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो इसकी एक्सरसाइज में देखें कि आपके पास एमसीक्यूज नंबर 4.4, 4.5, 4.6 और 4.8 ये आपके पास क्या है, कट है। फिर इसके बाद हम देखते हैं आगे, यहाँ पे है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में क्वेश्चन नंबर क्या आपके पास 5 है और 6 है, 8 है, 9 है और 10 है, तो ये क्वेश्चन क्या है आपके कट है। फिर इसके बाद आ जाता है कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चंस के अंदर 4.3 कट है आपके पास और 4.5 वाला कट है। इसके बाद आ जाता है कंप्रीहेंसिव क्वेश्चंस के अंदर क्वेश्चन नंबर 4.2, 4.4 ये कट है। इसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के अंदर आ जाता है 4.2 वाला कट है। इसके बाद आगे देखते हैं 4.5 वाला कट है। इसके बाद 4.6 वाला कट है, फिर 4.9 वाला कट है और 4.10 वाला कट है। ये सारे क्वेश्चन क्या हैं आपके कट है। बाकी जो ये कट है, इसके अलावा जो क्वेश्चन है वो सारे आपने करने हैं। अब यहाँ पे आपके पास आ जाता है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 आपके पास यहाँ पे क्या है, ये टॉपिक इसका 5.1 भी करना है आपने, 5.2 भी करना है आपने। इसके बाद आगे क्या है, 5.3 भी आपने करना है, 5.3 भी पूरा करना है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे 5.4 है। 5.4 जो है ना, फॉसिल फ्यूल एनर्जी जो है, ये आपका क्या है, ये टोटल कट है। सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है, ये सारा आपने
जो है ना कट कर देना है। तो ये इसके जो है ना जिस जिस तरह से हम एनर्जी को हासिल कर सकते हैं तो वो सारे क्या है कट है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या है इसके बाद यहाँ पे ये भी सोलर एनर्जी भी इसी के अंदर है, न्यूक्लियर एनर्जी भी है, जियोथर्मल भी इसी के अंदर है, ये भी कट है आपके पास। विंड एनर्जी भी है, एनर्जी फ्रॉम जो है ना टाइड्स ये है, एनर्जी फ्रॉम वेव्स इन द सी ये आपके पास ये भी कट है। इसके बाद ये सारा बायोफ्यूल जो है एनर्जी ये भी आपके पास क्या है कट है। फिर इसके बाद आगे है टॉपिक 5.5। तो ये आपके पास जो है ना टॉपिक है ये आपने करना है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज जो है ना ये आपने करना है टोटल। अच्छा इसके बाद यहाँ पे आपके पास क्या है कि ये टॉपिक आ जाता है 5.6। तो ये आपके पास क्या है ये टोटल आपके पास क्या है कट है। अच्छा जी अब यहाँ पे क्या है ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दिए हुए थे, ये पूरा टॉपिक आपका क्या है कट है, तो ये नहीं आपने याद करना। फिर टॉपिक आ जाता है आपके पास 5.7, तो ये आपने करना है पावर वाला, ठीक है 5.7 आपने पूरा करना है। फिर इसके बाद आ जाता है 5.8 आपने पूरा करना है, एफिशिएंसी है ये आपने पूरा करना है। अच्छा अब यहाँ पे एक्सरसाइज की तरफ देखते हैं, तो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर जो आपके पास एमसीक्यूज नंबर 5.2 आपने नहीं करना, 5.4 नहीं करना, 5.7 नहीं करना, ये 3 एमसीक्यूज हैं जो आपने नहीं करने। इसके बाद आगे हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या है ये आ जाता है आपके पास यहाँ पे जो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के अंदर आपके पास 5.3 नहीं आपने करना और 5.6 और 5.10 नहीं करना, ठीक है 5.3 नहीं करना, 5.6 नहीं करना और 5.10 नहीं करना। अब कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, तो यहाँ पे क्या है आपने 5.2 नहीं करना, इसके बाद 5.5 नहीं करना और 5.8 नहीं करना, ठीक है 5.9 भी आपने इसके अंदर नहीं करना, ठीक हो गया। अब इसके बाद आ जाता है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन जो आपके पास है, इसके अंदर क्या है कि 5.3 नहीं आपने करना और 5.5 नहीं आपने करना। तो इसके बाद न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स आपके पास क्या है 5.2 आपने नहीं करना, 5.5 नहीं करना आपने इसके अंदर। इसके बाद 5.7 नहीं करना, 5.8 नहीं करना, 5.9 नहीं करना। फिर इसके बाद क्या है 5.12 नहीं करना, 5.13 नहीं करना, ठीक है। इसके बाद आ जाता है चैप्टर नंबर 6। तो अब आपके पास चैप्टर नंबर 6 में देख लेते हैं क्या कुछ है। अच्छा इसकी जो है ना एक्टिविटी लिखी हुई है 6.1, तो ये पूरी कट है आपकी, एक्टिविटी आपने नहीं करनी, ठीक है तो एक्टिविटी आपकी कट है। फिर इसके बाद आगे आ जाता है आपके पास यहाँ पे एप्लीकेशंस ऑफ हुक्स लॉ की जो एप्लीकेशंस है ये सारी आपने कट कर देनी है, ठीक है। डेंसिटी से ऊपर तक सारा आपका क्या है कट है टॉपिक, ठीक है। अब डेंसिटी वाला टॉपिक आपने पूरा करना है यहाँ से, ठीक है ये पूरा आपका डेंसिटी वाला टॉपिक है। फिर इसके बाद प्रेशर वाला है, प्रेशर वाला भी आपने पूरा करना है, प्रेशर इन लिक्विड्स ये भी आपने पूरा करना है। फिर इसके बाद जो है ना टॉपिक नंबर आपके पास 6.6 है, ये भी पूरा करना है। आगे आपके पास जो है ना टॉपिक आपके पास है 6.7, क्या है 6.7, तो 6.7 आपके पास जो है ना ये आपने नहीं करना, जो मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको आपने याद नहीं करना, ये पूरा टॉपिक आपका क्या है कट है, ये आपने पूरा नहीं करना। अच्छा जी इसके बाद आगे है टॉपिक, ये पूरा ही जो है ना आपके पास यहाँ पे टॉपिक नंबर 6.8 से ऊपर तक सारे ही कट है। इसके बाद 6.8 आ जाता है मेजरमेंट ऑफ प्रेशर बाय मोनोमीटर। अच्छा अब आपके पास टॉपिक नंबर यहाँ पे क्या आ जाता है 6.8 आ जाता है, तो 6.8 भी आपने करना है। फिर इसके बाद 6.9 भी आपने करना है, फिर ये पूरा आपने करना है यहाँ से, ठीक है। ये एक्सरसाइज के लास्ट पे जो एक्टिविटी दी हुई है यानी कि चैप्टर के लास्ट पे एक्टिविटी नंबर 6.6, तो ये आपका क्या है क्रॉस है सारा, ठीक हो गया। अब एक्सरसाइज की तरफ आते हैं, तो एक्सरसाइज में आपके पास एमसीक्यूज नंबर 2, 4, 5 ये क्या है आपका कट है। फिर इसके बाद आगे क्या है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या है 2, 6 ये कट है, 9 कट है ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस में, ठीक है। इसके बाद कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चंस के अंदर 6.1 आपके पास कट है, 6.3 कट है आपके पास, 6.4 कट है, 6.7 कट है, 6.9 और 6.10। अब इसके बाद कंप्रीहेंसिव क्वेश्चंस के अंदर हम देखते हैं, तो यहाँ पे क्या है इसका दूसरा क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन जो है वो कट है। इसके बाद न्यूमेरिकल्स की तरफ देखते हैं, तो इसका न्यूमेरिकल नंबर आपके पास 3 और न्यूमेरिकल नंबर 8। फिर इसके बाद आगे क्या है न्यूमेरिकल नंबर 10, न्यूमेरिकल नंबर 11, न्यूमेरिकल नंबर आपके पास क्या है 12, ये आपका क्या है कट है, ठीक हो गया। इसके बाद हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 7 की तरफ। चैप्टर नंबर 7 में टॉपिक आपके पास है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ एनर्जी ऑफ मैटर, तो ये क्या आपके पास ये पूरा टॉपिक क्या है कट है, ठीक है ये पूरा ही कट है आपके पास, ठीक है। प्लाज्मा भी कट है। अब आगे टॉपिक नंबर 7.2 आ जाता है, तो 7.2 आपने क्या करना है यहाँ से ये पूरा याद करना है, 7.3 भी पूरा याद करना है आपने। इसके बाद आगे क्या आ जाता है
टॉपिक आ जाता है 7.4। 7.4 जो है ना आपका पूरा ही कट है, पूरा टॉपिक कट है आपके पास, ये एक्सरसाइज की लास्ट तक सारा कट है आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाता है एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज आपके पास देखिए यहाँ पे इसका पहला एमसीक्यूज कट है, दूसरा एमसीक्यूज कट है इसका, फिर इसके बाद आगे क्या है एमसीक्यूज नंबर 7 कट है इसका, फिर एमसीक्यूज नंबर 10 कट है, फिर इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 11 कट है। फिर इसके बाद आगे देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, 2, 7, 10, 11, 14, 15 ये सारे कट हैं आपके पास। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद आगे क्या है कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस की तरफ हम आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है आपके पास, ये पहला आपके पास ये है 7.1, 7.4, 7.5, 7.7। तो ये क्या है आपके पास, ये सारे कट हैं। इसके बाद 7.8 भी आपका कट है, 7.10 भी कट है, 7.11 भी कट है, 7.12 भी कट है, ये सारे कट हैं आपके पास। ठीक हो गया। इसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, इसके अंदर पहला, चौथा और पांचवा ये तीनों कट हैं आपके पास। इसके बाद न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम में के अंदर आपके पास पांचवा और छठा दोनों न्यूमेरिकल्स क्या हैं, कट हैं। ठीक हो गया। अब इसके बाद आपके पास आ जाता है चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 के अंदर देखिए आपके पास क्या है टॉपिक, यहाँ पे ये सारा आपने करना है, तकरीबन ये पूरा चैप्टर ही है। अब यहाँ पे आपके पास जो है ना ये टॉपिक एसी जनरेटर और इसके बाद जो है ना मूविंग कॉइल लाउड स्पीकर जो है ये आपके पास क्या है, ये कट है दोनों टॉपिक आपके पास। ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ परमानेंट मैग्नेट जो है ये पूरा टॉपिक आपके पास कट है। ये इसके इस्तेमालात हैं, परमानेंट मैग्नेट्स के जो है ना इस्तेमालात, तो ये आपने नहीं करने। फिर इसके बाद आगे देखते हैं हमारे पास कौन सा है टॉपिक। ये है आपके पास यहाँ पे आ जाता है मैग्नेटिक रिले जो है, ये आपके पास क्या है टॉपिक कट है, ये टॉपिक आपने नहीं करना मैग्नेटिक रिले। फिर इसके बाद आगे क्या है टेलीफोन रिसीवर जो है वो आपने याद नहीं करना, ये आपका इसके अंदर शामिल नहीं है सिलेबस के अंदर। फिर इसके बाद आगे क्या आ जाता है डोमेन थ्योरी ऑफ जो है मैग्नेटिज्म, ये आपके पास है, ये इसकी डेफिनेशन आपने करनी है। बाकी इसके बाद इसकी अलाइनमेंट आपने याद नहीं करनी। ठीक है, बाकी सब कुछ आपने करना है, इसकी डेफिनेशन और ये सब कुछ करना है। बाकी ये जो आपके पास है ये जो इसकी अलाइनमेंट है ये आपने नहीं करनी, ये पूरी आपकी क्या है कट है। ठीक है, अलाइनमेंट इसकी पूरी कट है। अच्छा, इसके बाद आगे क्या है यहाँ पे आपके पास एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेट्स इन रिकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी। तो रिकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी के अंदर भी जो टॉपिक्स दिए हुए हैं ये भी आपके क्या हैं, कट हैं। ठीक है, इसके एप्लीकेशन ये सारे कट हैं। अच्छा जी, सॉफ्ट आयरन एज मैग्नेटिक शील्ड ये भी आपने क्या कर देना है, ये भी कट कर देना टॉपिक, ये भी आपका टॉपिक के अंदर ये स्मार्ट सिलेबस के अंदर शामिल नहीं है। ठीक है, ये भी आपका क्या है कट है। इसके बाद एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। तो एमसीक्यूज नंबर आपके पास क्या है 8.3, 8.6 ये कट है आपके पास। इसके बाद आगे क्या 8.7 भी कट है, फिर इसके बाद 8.8 भी कट है। फिर शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं 8.5, 8.6, 8.7 तो ये कट है आपके पास। फिर इसके बाद कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे 8.3 वाला क्वेश्चन आपका कट है। फिर इसके बाद आगे देखते हैं 8.5 वाला भी आपका कट है। इसके बाद आगे है कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन जो है इसके अंदर 8.5 और 8.6 ये दोनों आपके क्या है कट है। इसके बाद आ जाते हैं हम चैप्टर नंबर 9 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 9 आपके पास ये पूरा अपने यहाँ से करना है आगे, तो ये पूरा ही है आपके पास। ठीक है, अच्छा इसका टॉपिक जो है ना ये है आपके पास ये टॉपिक नंबर 9.4 पूरा ही आपने नहीं करना, ये पूरा कट है आपका। ठीक है, 9.4। फिर इसके बाद आगे देखते हैं हमारे पास आगे नेक्स्ट क्या है, ये बाकी सब कुछ आपने करना है। ये है आपके पास आ जाता है टॉपिक नंबर आपके पास यहाँ पे 9.6 भी आपका पूरा क्या है कट है। ये जो है इसके बाद तो चैप्टर ही कंप्लीट हो जाता है। आगे देखिए अब आ जाते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज का जो एमसीक्यूज है 9.4, 9.5, 9.7, 9.11 ये तीनों चार एमसीक्यूज के हैं कट है। इसके बाद हम आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9.3, 9.7, 9.8 ये पूरा कट है। फिर इसके बाद कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन की तरफ आते हैं 9.5, 6, 8, 9, 10 ये सारे क्या हैं कट है। इसके बाद कंप्रिहेंसिव क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे क्या है 9.2, 9.4 ये कट है आपके पास। फिर इसके बाद आगे बस यहाँ तक ही था, ये आपका था स्मार्ट सिलेबस। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।